महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि में सूर्यपुत्र कर्ण वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उनका तेज आकाश को चीरता हुआ ऊपर उठ रहा था। देवता भी उनकी दानवीरता और पराक्रम की चर्चा कर रहे थे। पर तभी एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही कर्ण की आत्मा दिव्य मार्ग से आगे बढ़ी, पीछे से एक गंभीर स्वर गूंजा, रुको कर्ण। ये स्वर था धर्मराज यमराज का। कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा। यमराज स्वयं उनका पीछा कर रहे थे। क्षण भर के लिए कर्ण के मन में प्रश्न उठा, क्या मेरे जीवन के कर्म अधूरे थे? क्या दान और वीरता के बाद भी कोई परीक्षा शेष है? यमराज समीप आए और बोले, कर्ण, तुम महान योद्धा थे, दानवीर थे, पर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे जीवन में क्रोध और दुर्योधन के प्रति अंध भक्ति ने तुम्हें अधर्म के पक्ष में खड़ा कर दिया? कर्ण शांत स्वर में बोले, प्रभु, मैं जानता था कि पांडव धर्म पर है, पर जिसने मुझे सम्मान दिया मैं उसके प्रति कृतज्ञ रहा। मैंने मित्रता निभाई। यमराज ने कहा, मित्रता महान है, पर धर्म उससे भी महान है। ये सुनकर कर्ण का मुख झुक गया। उन्होंने स्वीकार किया, यदि मुझसे भूल हुई तो वो निष्ठा के कारण हुई, स्वार्थ के कारण नहीं। यमराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, दंड देने के लिए नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई जानने के लिए। जिसने जीवन भर अपमान सहा पर दान और वचन से कभी पीछे नहीं हटा, वो आत्मा दंड की नहीं, सम्मान की अधिकारी है। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। कर्ण को सूर्यलोक की ओर ले जाया गया, जहां उनके पिता सूर्य देव की आभा उनका स्वागत कर रही थी। मित्रों, जीवन में केवल वीरता ही नहीं, बल्कि धर्म और विवेक भी आवश्यक है। निष्ठा महान है, पर सच्चा धर्म उससे भी ऊंचा है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय श्री कृष्णा।